बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में जैसे कि आपको मालूम है हम डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन यानी कि डीएलडी के सिलसिले में पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल लॉजिक गेट्स के बारे में, जिसमें हमने एंड गेट का, और गेट का और नॉट गेट के मुतालिक पढ़ा था। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स भी इसमें भी तीन किस्म के आते हैं, जिसमें एक नैंड गेट आता है, एक नॉर गेट है, एक एक्सक्लूसिव और है। ठीक है, नॉर गेट इसमें आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं यानी कि पढ़ते हैं इस लेक्चर में। मेरे साथ रहिए और शुरू करने से पहले मुझे दुआओं में याद रखिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो देखते हैं जी नैंड गेट के बारे में। नैंड गेट पहले तो देखें, नाम से देखें ना, नैंड गेट। नैंड का मतलब है कि यार ये पता लग रहा है कि यार ये एंड गेट, और आप गौर से देखें एंड गेट और गेट से मिलकर बना होगा और आखिर में इसके इन्वर्टर लगा होगा नैंड। इसमें देखें एंड का चक्कर भी आ रहा है, एंड देखें एंड नज़र आ रहा है ना। तो देखें इसमें लिखा हुआ भी है, ये देखें नैंड गेट इज़ अ पॉपुलर लॉजिक एलिमेंट्स, इट कैन बी यूज टू यूनिवर्सल गेट। अभी मैंने बताया कि एक यूनिवर्सल गेट के तौर पर इस्तेमाल होता है। और नैंड गेट जो है वो कम्बिनेशन है एंड गेट की, और गेट की और इन्वर्टर यानी कि नॉट गेट की, यानी कि तीन गेट्स को मिला दिया जाए ना तो वो नैंड गेट बन जाता है। एंड और, ठीक है, और इन्वर्टर, समझ आ गई। तो नैंड गेट इज कंस्ट्रक्टेड बाय अटैचिंग नॉट गेट एट द आउटपुट ऑफ द एंड गेट। तो ये बात जहन में रखें, अगर मैं एंड गेट के आखिर में नॉट गेट लगा दूँ ना तो इस तरीके पर भी मुझे नैंड गेट बनता हुआ दिखाई देगा। समझ आ गई। एंड गेट के आखिर में अगर मैं इन्वर्टर लगा दूं तो मुझे नैंड गेट मिल जाता है। तो नैंड गेट इज आल्सो कॉल्ड, इसका दूसरा नाम जो है नॉट एंड गेट भी है। ठीक है, तो नैंड गेट हैज़ टू इनपुट्स और मोर इनपुट्स, दो, कम से कम दो या दो से ज़्यादा भी इनपुट्स हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा वन रहेगा एंड ओनली वन आउटपुट। ये याद रखें, गेट जितने भी है ना, जितने भी गेट्स हैं उनमें आउटपुट हमेशा वन रहता है। इनपुट हो सकता है दो हो, तीन हो, ठीक है, चार हो, लेकिन हमेशा आउटपुट हमेशा वन रहता है। ये याद रखा गेट में आपने। तो इसकी डेफिनेशन ये देखें, ये आखिरी लाइन है, द आउटपुट ऑफ द नैंड गेट इज लो व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई। ठीक है, जब तमाम इनपुट्स हाई होंगे ना, यानी कि 1 1 1 होंगे या 1 1 होंगे, तो उसका नैंड गेट का आउटपुट मुझे लो मिलेगा यानी कि 0 मिलेगा। ये इसकी डेफिनेशन है। अदरवाइज ऑल आउटपुट्स आर हाई। तो बस सीधा सा मतलब है, सीधा सा एक डेफिनेशन है, ये जहन में रखें। इसका आउटपुट उस वक्त हाई होता है जब, ठीक है, आउटपुट ऑफ द नैंड गेट इज लो, सॉरी, इसका आउटपुट उस वक्त लो होता है जब तमाम इनपुट्स हाई हों। ये जहन में रखें, व्हेन द ऑल इनपुट्स आर हाई तो आउटपुट इज लो। ये ध्यान में रखें। ठीक हो गया, ये अच्छी सी डेफिनेशन है जो हमेशा आपको याद रहेगी। ये इसका ट्रुथ टेबल है और इसका सैम्बल है। देखें अभी मैंने बोला यार नैंड गेट जो है ना, एंड का और इन्वर्टर का कम्बिनेशन होता है। ये देखें एंड गेट की आपको पता है सैम्बल ये है डी की तरह, और ये देखें बबल आपको दिखाई दे रहा है, ये इन्वर्टर की निशानी यानी कि नॉट गेट है, यानी कि एंड गेट और नॉट गेट बना दिया गया तो ये हमें नैंड गेट मिल गया। ये इसका ट्रुथ टेबल है। अभी मैंने बोला इसका आउटपुट हमेशा 0 रहेगा जब दोनों इनपुट्स हाई होंगे। ठीक हो गया ना। या इस तरह भी डेफिनेशन हो सकती है, व्हेन द आउटपुट इज हाई, इसका आउटपुट उस वक्त हाई रहेगा जब कोई भी इनपुट 0 हो, या दोनों इनपुट 0 हो या कोई भी इनपुट 0 हो। इस तरह भी डेफिनेशन बन सकती है। अच्छा, तो इस तरह भी डेफिनेशन बन सकती है, व्हेन द आउटपुट इज लो, ठीक है, लो है ना 0, व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई, जब तमाम इनपुट हाई होंगे तो आउटपुट हमें लो मिलेगा। तो कोई भी आप लिख सकते हैं या दोनों लिख सकते हैं। तो नैंड गेट का ये ट्रुथ टेबल हो गया और ये हो गया सैम्बल। तो ये डेफिनेशन भी लिखिए, देखें आपके सामने। ठीक है, व्हेन एनी इनपुट्स इज लो द आउटपुट इज विल बी हाई। ये इसका समझने सैम्बल है। और ये देखें कम्बिनेशन बताई गई है, ये देखें ये हाई मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों लो हैं। ये भी हाई मिल रहा है क्योंकि कोई ये लो है, एक हाई है। ये हाई मिल रहा है,
ये लो है, ये हाई है। अच्छा ये देखें, ये 0 मिलेगा हमें, क्यों? क्योंकि दोनों हाई हैं, दोनों 1 1 है। तो जब नैंड गेट का इनपुट जब दोनों हाई हो जाएं या तमाम हाई हो जाएं तो आउटपुट हमें लो मिलता है, यानी कि 0 मिलता है। आपने पढ़ा है ये। इसका जी आप समझ लें कि एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है। एक लॉजिकल एक्सप्रेशन देख लें इसकी। इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन इस तरह बनती है, ए डॉट बी होल बार, यानी कि ए डॉट बी, यानी कि ए भी लिख लो या ए डॉट बी लिख लो, लेकिन तमाम पे बार हो, यानी कि नॉट गेट। ये जो आपको कामा सा नजर आ रहा है नहीं, बार है, यानी कि आखिर में इन्वर्टर लगा दो, नॉट गेट लगा दो। तो ये हमें नैंड गेट का ट्रुथ टेबल यानी कि एक्सप्रेशन मिल जाती है। ये देखें 0 0 0.0 होल इन्वर्टर। तो होल देखो 0.0 क्या होता है, 0 मिलता है ना, तो होल इन्वर्टर लगा दिया, 1 हो गया। ठीक हो गया ना। लेकिन 0.1 क्या होता है, 0 होता है ना, इन्वर्ट लगा दिया, 1 हो गया। 1.0 अगर हम मैथ्स की जुबान में बात करें, 1.0 क्या होता है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 0 होता है, इन्वर्टर लगा दिया तो 1 हो गया। इसी तरह 1.1 क्या होता है, 1 होता है ना, इसका इन्वर्टर लगा दिया, 0 हो गया। समझ आ गई। तो ये इसका एक्सप्रेशन है। ये इसका वो ट्रुथ टेबल है जिसके इनपुट 3 हो। तो 3 अगर इनपुट हो तो आपको पता है कि कितनी कम्बिनेशन बनती है। ठीक है, कितनी बनती है, 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आसान तरीका मैंने आपको पहले ही बताया है कि पहले कॉलम में ना 0 1 0 1 0 1 करें, दूसरे में 2 दफ़ा 0 2 दफ़ा 1 2 दफ़ा 0 2 दफ़ा 1, और जब तीसरा हो जाए ना तो 4 दफ़ा 0 4 दफ़ा 1 लिख दें। आसानी से कम्बिनेशन आपका बिल्कुल सही बन जाता है। ठीक हो गया। तो इसमें भी वही डेफिनेशन है कि आउटपुट हमेशा उस वक्त 0 मिलेगा जब तमाम इनपुट 1 हो। ये देखें तमाम 1 है ना, तो ये 0, बाकी सब में 1 1, क्योंकि कहीं ना कहीं 0 होगा। यहाँ 0, ये 0, ये 0, ये 0। ठीक हो गया। तो ये उस सूरत में जब इनपुट 3 हो। ये मुख्तलिफ नैंड गेट का ग्राफिकल एक आपको ग्राफिक के जरिए समझाया गया है। देखिए ये 1 है, ये 1 है ना, क्यों? क्योंकि तमाम 0 हैं। ये 1 है, 1 है ना, क्यों? क्योंकि देखें ये कोई ना कोई 0 है। देखें ये कोई नहीं, ठीक है, ये 2 0 है, ये भी 0 ये भी 0, तो ये भी 1 है। ठीक है, क्योंकि ये 0 ये 0, ये भी 1 है, क्योंकि एक कोई ना कोई 0 है। इसकी आप डेफिनेशन दोबारा देखें, क्योंकि इसका आउटपुट 0 उस वक्त मिलेगा तब जब तमाम इनपुट 1 हो, बाकी सूरतों में 1 1 मिलेगा। ठीक है, अब देखें 0 ये मिल रहा है ना, तो देखें आप गौर से देखें, इसके तमाम इनपुट 1 होने चाहिए, लेकिन आप ये देखें ये 1 सॉरी ये 0 है ना, इसका आउटपुट 0 क्यों मिला, बोलें क्यों मिला? हालांकि ये 0 ये 0 ये 1 है जी, क्योंकि जब इसका दोनों 0 0 आएंगे, आपको पता है नैंड गेट है ना, नैंड गेट है, तो 0 0 इधर 0 हो गया, इन्वर्टर लगा 1 हो गया, तो ये 1 आ गया इधर। ठीक है, ये 1 आ गया ना। अभी देखें ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, तो 1 1 एंड गेट का 1 होता है, 1 होता है, इन्वर्टर लगाया 0 हो गया। ठीक हो गया। इसी तरह ये भी है, देखो 0 1 है, 0 1 आ रहा है, एंड गेट है, एंड गेट है, क्या हो गया, 0 हो गया, इन्वर्टर लगाया 1 हो गया, देखिए यहाँ 1 आ गया, अब यहाँ 1 छोड़ दें। ठीक है, इसी तरह ये भी 1 आ रहा है, तो दोनों 1 1, एंड गेट 1, इन्वर्टर लगाया 0, ये देखिए 0 आ गया। इसी तरह तमाम के साथ अब ये काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये भी एक सर्किट डायग्राम, मतलब एक ग्राफिकल डायग्राम है। ये देखिए ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, क्योंकि कोई ना कोई 0 इधर है। ठीक हो गया। ये भी 1 ये भी 1 ये 0 है, क्यों? क्योंकि तमाम इनपुट 1 है। ठीक है ना, देखिए 1 1 1, तो 1 1 आ गया ना, आखिर में 0 लगा हुआ है, इन्वर्टर लगा हुआ है, तो 0 हो गया। ठीक हो गया। तो ये था नैंड गेट। अब आते हैं नॉर गेट की तरफ। तो नॉर गेट भी बिल्कुल नैंड गेट है, लेकिन बस फर्क ये है कि ये आप समझ लें कि इसमें और गेट का इस्तेमाल है। ठीक है, और देखिए नॉर लिखा हुआ है, और के साथ अगर मैं आखिर में इन्वर्टर लगा दूं, नॉट गेट लगा दूं, तो नॉर गेट बन जाता है। सीधा समझ लें नॉर गेट, यानी कि और गेट के आखिर में अगर मैं इन्वर्टर लगा दूं
नॉट गेट लगाता हूँ तो वो नॉर गेट बन जाता है, ठीक है। तो नॉर गेट लाइक द नैंड गेट, नॉर गेट इज आल्सो यूजफुल लॉजिकल एलिमेंट है बिकॉज इट कैन आल्सो बी यूज टू यूनिवर्सल गेट, क्योंकि ये भी यूनिवर्सल गेट है। और ये भी कॉम्बिनेशन है किसका, एंड का, और का और इन्वर्टर का। या तो तीन गेट्स ये लगाएं, एंड, और, या नॉट, या आप ये लगाओ नॉर गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट गेट, ठीक है। अगर और गेट के आखिर में अगर नॉट गेट लगा दो तो ये भी नॉर गेट बन जाता है। तो इसका दूसरा नाम नॉर और गेट भी है। ये देखिए नजर आ रहा है आपको नॉर और गेट। तो इसमें भी वही है, नॉर गेट हैज टू और मोर इनपुट्स, दो या दो से ज्यादा इनपुट्स हो सकते हैं, लेकिन हमेशा आउटपुट 1 रहेगा, ये याद रखें। अच्छा ये देखें जी, आउटपुट ऑफ द नॉर गेट, ये इसकी डेफिनेशन है सही। नॉर गेट की आउटपुट इज हाई, हाई होती है तब व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो, जब तमाम इनपुट्स लो होंगे तो इसकी आउटपुट हाई होगी, अदरवाइज द आउटपुट इज लो। ठीक हो गया। ये देखें इसकी ट्रुथ टेबल से देख लें आप, ये देखें ट्रुथ टेबल है, इसका आउटपुट हाई होगा जब तमाम इनपुट्स लो होंगे, सीधा सा मतलब, ठीक हो गया ना। और इसके आउटपुट 0 रहेगा जब कोई भी इनपुट 1 होगा। ये देखो ये भी 1 है, ये 1 है, या दोनों 1 है, ठीक हो गया ना। तो आप दोनों डेफिनेशन लिख सकते हो। तो नॉर गेट प्रोड्यूसेस अ लो आउटपुट व्हेन एनी ऑफ द इनपुट इज हाई, जब कोई भी इनपुट हाई हो या दोनों इनपुट हाई हो तो उसका आउटपुट हमें 0 मिलता है। ओनली व्हेन ऑल द ऑफ इट्स इनपुट्स आर लो द इट इज आउटपुट इज हाई, आउटपुट हाई उस वक्त मिलेगा जब दोनों इनपुट्स हमें लो होंगी। तो इसका सिंबल है कर्व सा है और ये आखिर में इन्वर्टर लगाया हुआ है, नॉट गेट लगाया हुआ है। तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, लेकिन दो ये 1 है, क्यों 1 है, क्योंकि दोनों इनपुट 0 है। देखो 0 0, ठीक है, 0 आया 0 आया, ये और गेट लगाया हुआ है, 0 मिला, आगे इन्वर्टर लगाया हुआ है, 0 से फिर 1 हो गया, समझ आ गई। इसी तरह ये देखें, ये 1 0 है ना, तो 1 0 है और गेट है, तो और गेट में अगर 1 0 हो तो आखिर में क्या मिलता है, 1 मिलता है ना, 1 आ गया, तो आखिर में इन्वर्टर लगाया हुआ है तो 1 से 0 हो गया, तो देखो 0 लगाया, ठीक हो गया। इसी तरह ये भी है, इसी तरह ये भी है, ये देखें दोनों 1 1 है, 1 है, जब दोनों और गेट का इनपुट 1 हो तो आखिर में क्या मिलता है, 1 मिलता है, लेकिन आखिर में इन्वर्टर लगाया हुआ है तो 1 से 0 तो 0 मिल गया। कैसा है, समझ आ गई ना। इसी तरह ये इसका एक्सप्रेशन है, ये देखें, ये एक्सप्रेशन देख लें, 1 प्लस बी होल बार है। अच्छा नैंड गेट में तो ये था ना a डॉट बी होल बार, इधर 1 प्लस बी होल बार है, ये ध्यान में रखें। अच्छा तो देखें 0 0, तो 0 प्लस 0 क्या मिला, 0 मिला ना, तो इन्वर्टर लगाया 1 हो गया। इसी तरह 0 1 0 प्लस 1 1 मिला, इसका इन्वर्टर 0 हो गया। 1 प्लस 0 1 मिला, इसका इन्वर्टर 0 हो गया। इसी तरह 1 प्लस 1 1 मिला, 1 का इन्वर्टर 0 मिला। कैसा है, आसान है ना। तो ये वो ट्रुथ टेबल है जिसके इनपुट्स 3 हो, जिस तरह नॉर गेट नैंड गेट के बारे में पढ़ा था, इस तरह ये भी 8 कॉम्बिनेशन है, 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर 4 दफा 0 4 दफा 1, ठीक है। तो ये देख लें, इसका आउटपुट हमेशा 1 मिलेगा जब तमाम इनपुट 0 होंगे, ठीक हो गया। तो ये इसका ट्रुथ टेबल हो गया, 3 गेट जिसके 3 इनपुट्स हों। ये एक ब्लॉक डायग्राम फिर दोबारा नैंड गेट का था, इसी तरह नॉर गेट का भी आपके सामने, ठीक है। ये देखें ये 0 है क्योंकि तमाम 0 है, ये 1 मिला, ठीक है, 1 मिला ना, क्योंकि एक इनपुट 1 हो गया इसलिए 1 मिला, ये भी 1 हो गया तो 1 मिला, दोनों 1 है तो ये 1 मिला। ये देखें ये 0 क्यों मिला जी, गौर से देखें, अच्छा 0 क्यों मिला, मैं इसको देखता हूँ, आपको देखा 0 0 और गेट का 0 मिला, 0 का 1 1 आ गया, इधर 1 पड़ा है, ठीक है, ये भी 1 आ गया, ये डायरेक्ट 1 आ रहा है, तो 1 0 अच्छा 1 0 आखिर में क्या मिला जी, 1 मिला ना, 1 से इन्वर्टर लगाया तो ये 0 आ गया, तो ये 0 मिल गया आपको। और इसी तरह ये भी वहाँ 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक हो गया। तो ये भी इसी तरह ब्लॉक डायग्राम है, ये देखें, इसका सिर्फ ये 1 मिल रहा है हमें क्योंकि तमाम इनपुट 0 है, बाकी तमाम 0 मिल रहे हैं हमें, ठीक हो गया। अब आते हैं जी एक्सक्लूसिव ऑर गेट। तो एक्सक्लूसिव ऑर गेट भी एक ग्राफिकल सिंबल है, मतलब एक यूनिवर्सल गेट है, हैज अ ग्राफिकल सिंबल सिमिलर टू दैट ऑफ द ऑर गेट की तरह है, लेकिन इसमें एक एडिशनल कर्व लगाया जाता है, एक एडिशनल एक लकीर लगाई जाती है इनपुट की तरफ, ठीक है।
तो इट कैन टेक ओनली 2 इनपुट्स, इसके सिर्फ और सिर्फ 2 इनपुट्स होते हैं। तो वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट एक्सक्लूसिव ऑर गेट विथ 3 इनपुट्स। हाँ, ये ध्यान में रखें, एक्सक्लूसिव ऑर के इनपुट 3 नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकते, 2 ही रहेंगे इसके इनपुट, और आउटपुट तो हमेशा 1 ही होता है, आपको पता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इफ बोथ इनपुट्स आर लो और बोथ इनपुट्स आर हाई देन इट प्रोड्यूस द आउटपुट लो और 0, ठीक है। अदरवाइज इट प्रोड्यूस द हाई। ये इसकी डेफिनेशन है। इसकी ट्रुथ टेबल देखें, आपको सही समझ आएगी। ये देखें, ये ट्रुथ टेबल भी है। ये देखें, दोनों इनपुट 0 है तो 0 मिला, ठीक है। दोनों इनपुट 1 है तो 0 मिला। अच्छा, कोई भी इनपुट 0 हो जाए या कोई इनपुट 1 हो जाए ना, फिर हमें 1 मिलेगा। तो ये है ट्रुथ टेबल है एक्सक्लूसिव ऑर का। ये कर्व लगाया हुआ है देखें, और ये ऑर गेट है, बस कर्व लगाया हुआ है। ये देखें, इसका आउटपुट हमेशा 1 मिलता है जब व्हेन ओनली 1 इनपुट्स आर हाई या 1 इनपुट्स आर लो। कोई भी इनपुट लो हो या कोई भी इनपुट 1 हो तो हमें आउटपुट मिल जाता है। अदरवाइज जब दोनों इनपुट 0 हो या दोनों इनपुट्स 1 हो तो हमें 0 0 मिलेगा। ये ध्यान में रखें। ये एक्सक्लूसिव ऑर हो गया, ठीक हो गया। ये इसका एक्सप्रेशन है, लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो ए बी बार प्लस ए बार बी बार, ठीक है। या इस तरह लिख सकते हैं या इस तरह, ए प्लस बी, और प्लस के गिर जो है ना ये आपने दायरा से लगाना है। ये एक्सक्लूसिव ऑर की निशानी है, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव नॉर भी बस इसी तरह ही है। वो एक्सक्लूसिव ऑर था, ये एक्सक्लूसिव नॉर। सिर्फ फर्क ये होगा, आखिर में आपने नॉट गेट लगा देना, इन्वर्टर लगा देना, बाकी बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही चीज़ है। सिर्फ नॉट गेट लगा देना है। इसमें भी 2 इनपुट्स होते हैं, 3 नहीं हो सकते, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन बिल्कुल उलट होगी एक्सक्लूसिव ऑर से। तो इफ बोथ इनपुट्स आर लो और बोथ इनपुट्स हाई देन इट प्रोड्यूसेस द आउटपुट ऑफ हाई या 1। ये देखें ट्रुथ टेबल इसका, बस उसका उलट है। जब दोनों इनपुट्स 1 होंगे तो हमें 1 मिलेगा, अदरवाइज इसमें सब 0 मिलेगा, ठीक है। ये देखें, एक्सक्लूसिव ऑर है, सिवाय इन्वर्टर लगा दिया, बस नॉट गेट लगा दिया, बाकी वही चीज़ है, ठीक हो गया। तो ये इसका एक्सप्रेशन हो गया, ट्रुथ टेबल हो गया। और ये इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन है। किस तरह है, ए बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है। और अगर मैं एक्सक्लूसिव नॉर को मैं एक्सप्रेशन की शक्ल में और तरीके से लिखूँ, मैथ्स वाले जानते हैं, तो ए डॉट बी, डॉट के गिर्द आपने बस सर्कल सा लगाना है। ये लॉजिकल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये था जी हमारा यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो हमने नैंड गेट पढ़ा, नॉर गेट पढ़ा, एक्सक्लूसिव ऑर पढ़ा, एक्सक्लूसिव नॉर पढ़ा। तो उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ तो लाजमी समझ आई होगी। मेरे आसान अल्फाज में मैंने समझाया है। मसला हो फिर भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर किसी दूसरे लेक्चर में हाजिर होते हैं, दुआ में ज़रूर याद रखना। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।